गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, मैंने कल बताया भी था आपको, √3, √2, √5 कुछ कॉमन इरेशनल नंबर्स हैं। इनको इरेशनल प्रूफ करना है कि इरेशनल है क्यों, बस यही आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है। एक तो ये है कि आप डिवीज़न मेथड से, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, उससे √2 की वैल्यू निकालते चले जाओ, और वहाँ पे क्या होगा, वो जो उसके डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉट रिकरिंग आएगा। तो आप लिख दोगे उसमें कम से कम आपको डेसिमल के बाद में कम से कम 10 नंबर्स तक, आपको 10 डिजिट्स तक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसी बात नहीं है, ईजी भी है, लेकिन मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है उसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहो, बार बार ढूंढते रहो। ठीक, तो 10 डिजिट तक निकालेंगे, उसके बाद हम कह देंगे इसको कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसलिए इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वो मेथड तो है ही, वो भी बता दूंगा मैं आपको। उसके अलावा एक मेथड और है बहुत अच्छा सा, वो है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कैसा होता है, हम मान लेंगे √2 इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल। ठीक है, तो हम √2 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे और उसके बाद लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि ये बात हमारी सारी गलत हो गई। ठीक है, गलत हो गई तो सारा पीछे जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया है वो सारा गलत हो गया। तो इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो भी हमारी बात गलत प्रूफ हो गई। तो हम बता देंगे कि ये एक रेशनल ना होकर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे जरा देखते रहो, फिर मैं बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम मान लेंगे, देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन, ध्यान देना। लेट √2 हो या √3 या √5 कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे लिखना, लेट 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हम इसको मान लेंगे ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक चीज़ तो ये मान लेंगे। एंड लेट, दूसरी चीज़ क्या मान लेंगे, एंड लेट √2 इज इक्वल टू a/b। हम मान लेंगे अगर रेशनल है तो ये p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में उसको लिखेंगे। ठीक है ना, p/q की फॉर्म में लिखेंगे, तो √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b both are integers। ठीक है, थोड़ा शोर ज़्यादा हो गया। वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, विद नो कॉमन फैक्टर, विद नो कॉमन फैक्टर, यानी कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। तो हमने देखो कितनी चीज़ें ये स्टार्टिंग में एज्यूम करनी है आपको। क्या, सबसे पहले मान लेंगे √2 एक रेशनल नंबर है। दूसरी चीज़ ये कंसिडर करनी है कि √2 को हम a/b लिख सकते हैं, और a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सारी चीज़ें एज्यूम करनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर होता ही ये है जो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ हो। ठीक है, और जहाँ पे p और q, मैंने p/q ना लिख के a/b लिख दिया, a और b दोनों इंटीजर, तो रेशनल की डेफिनेशन है। बस एक और चीज़ मानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो भाई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसके बाद सॉल्व करना है, लास्ट में अपनी बात को गलत साबित करना है। ठीक है, देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब √2 की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2b आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 2b²। ठीक है, 2b²। ठीक, अब ये जो लाइन आई, यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है, अगर किसी भी नंबर के इक्वल टू में दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो ये जो नंबर है ये इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, यानी दोनों इससे, ये दोनों के दोनों a² को डिवाइड करते होंगे। ठीक है, तो हम बस यही लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे, इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट को बोलते क्या है कि दिस सोल्स, इसको दिस सोल्स भी बोलते हैं, या इम्प्लाइज दैट दिस सोल्स a² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 एंड b² को छोड़ दिया, बस मैंने 2, मुझे फिलहाल 2 का देखना है। ठीक है, तो मैंने इस लाइन को ये लिखा कि दिस शोज a² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है,
ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। और ए क्या है? इंटीजर है। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रखा है तो वो इंटीजर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और करके लिखेंगे यहाँ पे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे दो बातें, सबसे पहले इस लाइन से हमने निष्कर्ष निकाला, इससे कंक्लूजन निकाला कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। और अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर हो चाहे वो, तो उसका अंडर रूट या वो नंबर खुद डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 लिख दिया। और अगर a 2 से डिविजिबल है तो जैसे इस लाइन से हमने ये मीनिंग निकाला था कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ऐसे इस लाइन से मीनिंग क्या लिखेगा? हम मान लेंगे सो लेट a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। मैंने क्या लिख दिया भाई? अगर a जो है वो 2 से डिविजिबल है तो a इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तभी तो इस लाइन का भी तो मतलब यही है कि भाई ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। तो मैंने ये समझो ये थ्योरी में थी लाइन, ये थ्योरेटिकल लाइन को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया a इज इक्वल टू 2m। इस बात का भी यही मतलब है कि a जो है 2 से डिविजिबल है, और इस बात का भी क्या मतलब है कि a इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। यानी इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा। ध्यान रखना, मैथ से थ्योरी में लाना है, थ्योरी से फिर थ्योरी, मतलब थ्योरी से जो थ्योरी थी हमारी, स्क्वायर को हमने क्या करना, सिंपल में कन्वर्ट करना स्क्वायर रूट में, और उसको फिर मैथ्स में लाना है। मैथ से थ्योरी में, थ्योरी से फिर मैथ्स में लाना, ठीक है। a इज इक्वल टू 2m, ठीक। और इसको यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है यहाँ पे, और यहाँ a की वैल्यू 2m पुट कर देंगे। m इसलिए लिया है, ध्यान रखना, कुछ अलग सा इंटीजर लेना है, ठीक है। तो इसको पुट इन फन कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे हम 2m होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2m का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यानी जैसी लाइन यहाँ पे आई थी ऐसी लाइन यहाँ पे आ गई। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना, और यहाँ से भी सेम कंक्लूजन निकल के आएगा हमारा। क्या कंक्लूजन निकलेगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। b भी तो इंटीजर है। दिस शोज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। एम स्क्वायर से भी है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 से दिखाना है। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और अगर बी स्क्वायर है तो बी भी होगा, इसका स्क्वायर रूट भी होगा। यानी अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो इंटीजर खुद उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो और बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यानी अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बी भी 2 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब यहाँ पे दो लाइन आई हमारी। फर्स्ट लाइन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे आई b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, यानी a और b दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 जो है a एंड b का कॉमन फैक्टर है। तो भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यही कॉन्ट्राडिक्शन थी। हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था a एंड b बोथ आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और लास्ट में प्रूफ कर दिया भाई इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हम लिख देंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन
contradiction of our assumption, it is contradiction of our assumption। assumption के बाद में और थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है मुझे, कहाँ पे लिखूँ, जगह बची है मेरे पास, ये वाली, ठीक है। दैट, यहाँ से लिख रहा हूँ, दैट A and B do not have common factor, ठीक है। तो ये जो हमने माना था कि A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हमारी इस अजम्पशन का ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हैंस करके लिख दो, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन होता है हमारा, लेकिन इजी भी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ स्टार्टिंग मानना है। √2 एक रेशनल नंबर है, A/B लिख सकते हैं, A और B दोनों इंटीजर है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनकी मल्टीप्लाई करो, A = √2 भी आ जाएगा, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड से, A² = 2B² आ जाएगा। इससे निकलता है कि A² 2 से डिविजिबल है, A² 2 से डिविजिबल है तो A भी 2 से डिविजिबल है, और अगर A 2 से डिविजिबल तो A को मैथमेटिकली लिख दो, A = 2 कुछ भी लिख दो, M कोई भी इंटीजर लिख दो, ठीक है। तो A = 2M, इसकी वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे 2M का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2M का होल स्क्वायर = 2B², 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2M² = B², B² को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, 2M² को राइट हैंड साइड लिख लेना। तो इसका मतलब हो जाएगा B² जो है वो 2 से डिविजिबल है, B² है तो B भी 2 से डिविजिबल होगा। बस उसके बाद थ्योरी है, इट मीन्स A and B बोथ आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन। ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, हमारी जो अभिधारणा थी, जो हमारा एजम्पशन थी, उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। अभिधारणा क्या थी हमारी, एजम्पशन क्या थी, दैट A and B डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। सारी बात गलत हो गई, स्टार्टिंग वाली भी, ये बस रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, रेशनल का इरेशनल कर दो, प्रूफ हो गया। तो ये वाला मेथड है। अगर यहाँ पे √2 की जगह √3 आता है तो यहाँ √3, 3, हर जगह जहाँ 2 है वहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ 4 था वहाँ 9 आ जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 आ जाएगा 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल। √5 आ गया तो √5, यहाँ पे भी √5, हर जगह √5 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है करना इसको, ठीक है। तो ये बताया मैंने आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लें कि क्वेश्चन आएंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या सिंप्लीफाई आ जाएगा सीधा लिखा हुआ। सिंप्लीफाई में खुद ही समझना पड़ेगा कि रेशनलाइज करना किसको है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या बला है, क्या चीज़ है, ये बता देता हूँ। रेशनलाइज करना किसी भी इरेशनल नंबर को ही रेशनलाइज करते हैं मोस्टली। रेशनल नंबर्स को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, करना नहीं पड़ता। तो इरेशनल नंबर्स को रेशनलाइज करते हैं, क्यों, ताकि उनकी जो इरेशनलिटी है, यानी कि उनको इरेशनल नंबर बना रहा है वो हट जाए, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स, जैसे सपोज दैट, जैसे ये √2 है, ठीक है, √2 है, अगर मैं किसी एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ जिससे ये इरेशनल नंबर हट जाए, यानी इरेशनल पार्ट इसका हट जाए, तो उसको ही रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन, और मोस्टली रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का होता है, क्योंकि इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करना इजी है, लेकिन किसी भी नंबर को, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करना टफ पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से, यानी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं, इरेशनल पार्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है, यानी इरेशनल को रेशनल बना देते हैं रेशनलाइज करके, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें देखना है, जैसे √2 है, √2 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, कैसा भी नंबर हो, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ जो ये हट जाए। तो भाई ध्यान में आएगा कि √2 से सर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो √2 को रेशनल किसने बनाया, √2 ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नंबर आया, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट नंबर। कौन से, कॉम्प्लीमेंट। तो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर किसी भी इरेशनल नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका इरेशनल पोर्शन
गायब हो जाता है, वो एक रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे सपोज दैट ये है हमारा 1/√2। ठीक है, अब मुझे इसको लिखा हुआ आएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसा आएगा क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ है। तो भाई कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कॉम्प्लीमेंट √2 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? √2, क्योंकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा? ये 2 बन जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को भी। तो आंसर आ जाएगा 1 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 अपॉन √2 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। यानी कि बना क्या, पहले इसका जो नोमिनेटर था वो रेशनल था, डिनोमिनेटर इरेशनल था। अब इसका नोमिनेटर रेशनल है और डिनोमिनेटर रेशनल है, नोमिनेटर इरेशनल, डिनोमिनेटर रेशनल पार्ट। यानी डिनोमिनेटर में आपके रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है? कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा नंबर है जो उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दो इरेशनल नंबर में, वो इरेशनल पोर्शन उसका खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे सपोज दैट √2 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? √2 का, क्योंकि मल्टीप्लाई करती है ये। ठीक सर √8 है, √8। अब √8 का ये मत कह देना सर √8, जैसे √2 का √2 हुआ तो √8 का √8 नहीं होगा, √8 का होगा √2। क्यों? क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? √16 आएगा। कितना? √16। और √16 आते ही वो बन जाएगा 4। तो इरेशनल पार्ट उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल पोर्शन उसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? ऐसे ही ढूंढना है। तो ये तो मैंने सिंगल नंबर के बताए। आगे आपको ऐसे भी, जैसे √3 - 2 है, सपोज दैट √3 - 2, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा √3 + 2। ध्यान रखना, √3 + 2 साइन चेंज कर देंगे। यानी कि तो एक नंबर बताया था मैंने, एक डिजिट में। यहाँ पे दो टर्म्स में बताया, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उनका साइन चेंज कर दो। चाहे तो इरेशनल नंबर का साइन चेंज कर दो या फिर रेशनल नंबर का साइन चेंज कर दो। तो √3 - 2 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? √3 + 2 होगा। तो जब भी रेशनलाइज करें तो डिनोमिनेटर को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका डिनोमिनेटर इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर है हमारा 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2। ये वाला, ये एग्जांपल नंबर 17 ही है। एग्जांपल नंबर 17, 1/√2 को हमने सॉल्व करके ये लिया है। ठीक है, तो ये दिस इज द आंसर। क्लियर? यू कैन नोट डाउन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18 है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको कराता हूँ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 1/2 + √3। एग्जाम्पल नंबर 18, 1/2 + √3। ठीक है, ये है। तो रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम? 1/2 + √3 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट से। डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लीमेंट है कौन होगा? 2 + √3 का कॉम्प्लीमेंट 2 - √3। तो 2 - √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नोमिनेटर में भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी? सिंपल, जैसे मैंने रूल बताया था अभी लास्ट वीडियो में। 2 - √3 की 1 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2 - √3 ही आएगा। अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है बाय द फॉर्मूला ऑफ a² - b²। यानी हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b की मल्टीप्लाई जब हम a + b में करते हैं तो आ जाता है a² - b²। यानी कि दो टर्म अगर सेम है, दोनों के बीच में एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में प्लस लग रहा हुआ है, तो उनका जो मल्टीप्लाई यानी जो उनका प्रोडक्ट आता है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 3, √3। तो 2² माइनस √3²। ऐसे आपको प्रोडक्ट करना है बाय द फॉर्मूला। अदरवाइज सिंपल करोगे 2 की 2 में मल्टीप्लाई, 2 की √3 में, √3 की 2 में मल्टीप्लाई, √3 की √3 में मल्टीप्लाई, ये वाला रूल लगाओगे तब भी आंसर तो वही आना है। ठीक है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सिंपल सा करना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 2 - √3 एज इट इज लिखा रहेगा और अपॉन में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। तो 4 - 3 डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1। तो 2 - √3 अपॉन आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में जब भी 1 हो तो उसको रिमूव कर दो, यानी उसको इनविजिबल कर दो, अदृश्य। ठीक है, 2 - √3 इज द आंसर। तो बहुत ईजी है रेशनलाइजेशन करना। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 19 है, जैसे 5/√3 माइनस √5, 5/√3 माइनस √5, 5/√3 माइनस √5 ये है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, 5/√3 माइनस √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, √3 प्लस √5, तो √3 प्लस √5/√3 प्लस √5, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 5 की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये 2 टर्म है, ये सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी। 5/√3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/√3 आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसका साइन भी पॉजिटिव, इसका साइन भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। 5 की √5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5 अपॉन में क्या बचेगा हमारा, √3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो वही ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये √3 है, ये √5 है, अलग अलग इनके इरेशनल पोर्शन हो रहे हैं। तो बस ये ऐसे लिखा जाएगा, 5/√3 प्लस 5/5 अपॉन √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5, 3 माइनस 5 बचेंगे। ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा 5/√3 एज इट इज़, क्योंकि ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ लिखना है। अपॉन में आ जाएगा -2, दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। वैसे मोस्टली एक चीज़ और ध्यान रखना, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करना मत, ऐसे लिखना बस, 5 ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नीचे से यही आ जाता है बन के ना, जैसे -2 है ना, डिनोमिनेटर में ये 5 ही बन जाता है, तो उस 5 से वो 5 कैंसिल हो जाता है, बस ये बचता है फिर ब्रैकेट वाला। बताऊंगा क्वेश्चन उसके भी, ठीक है ना, तो यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपनी तरफ से दिया हुआ है, मैंने अभी बताया मैंने आपको कि किस तरह से करना है। तो उसमें रेशनलाइज करता हूँ मैं, तो 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर में, 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो ऊपर मल्टीप्लाई मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिखूँगा 2 × 2 माइनस √2। अभी बताया था ना मैंने √5 वाले में कि मल्टीप्लाई नहीं करा करते, क्योंकि अपॉन में कभी कभी यही बन जाता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 × 2 माइनस √2 एज इट इज़, और अपॉन में 2 × 2 = 4 -2, और ये क्या बन जाएगा 2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बस इतना आपको बताना था कि बहुत से क्वेश्चंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर में सेम ये बन जाता है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और आंसर हमारा इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप RD शर्मा की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, और NCERT तो आप 1.5 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन। ये क्वेश्चन है 3/3 + √2। यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इन दोनों टर्म में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि इसका डिनोमिनेटर और इस टर्म का डिनोमिनेटर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। देख लो चेक करके, क्या है दोनों कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रेशनलाइज करना ही नहीं है, रेशनलाइज नहीं करना, बस इनको ऑपरेट करना है। जैसे फ्रैक्शंस को आज तक आप ऑपरेट करते आए हो, एलसीएम ले, क्योंकि एलसीएम आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, और जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल पोर्शन बन जाएगा। क्यों रेशनल इसलिए बनेगा, क्योंकि जब 2 कॉम्प्लीमेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 3 + √2 × 3 - √2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 3 - √2, 3 + √2, तो दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + √2 से 3 + √2 को कैंसिल करो, कितना आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3 × 3 - √2, ऐसे तो लिखोगे आप लोग। यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल किया, बचा ये, इसकी मल्टीप्लाई नोमिनेटर में हो जाएगी 3 में, यानी इसकी मल्टीप्लाई 3 में होगी, तो मैंने ऐसे लिख दिया 3 × दिस, फिर माइनस का साइन लगाओ, इससे ये कैंसिल हुआ, ये बचा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 1 में, तो 1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3 + √2 आ जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखना,
यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये साइन माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना, अगर प्लस है तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 की मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 की रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3√2। यहाँ पे माइनस साइन इस साइन को चेंज कर देगा, इसके भी साइन को चेंज कर देगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर 3 जो है पॉजिटिव है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो फाइनली माइनस आएगा, तो -3 और ये -√2 आएगा। अपोन में क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा 9 - 3 ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में। 9 - 3 दैट इज 6 और -3√2 -√2 ऐड होकर जाएंगे -4√2 अपोन में आ जाएगा 9 माइनस ये 2 बनेगा 9 - 2 दैट इज 7। दिस इज द फाइनल आंसर। सो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोग आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, वो भी नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं कंपास चाहिए, कंपास में नहीं आ पा रहा मेरे पास। तो इसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स बताऊँगा, कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा के आपको मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज किसी माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूँगा इसके क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन, और जो आज बताया मैंने प्रूव दैट √2 √3 √5 एंड इरेशनल नंबर, वो पोर्शन आपको करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल भी घर बैठ के आप मस्ती मत करना ज़्यादा कि भाई चलो छुट्टी हो रखी है हमारी तो हम खेलेंगे या वो करने, आपको टाइम पे पढ़ाई भी करनी है, हमें पढ़ाई समय पर करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।